नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। चलिए डिस्कस करते हैं 21 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड पांगोलिन डे ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल किस तारीख को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 20 फरवरी को, एवरी सिंगल ईयर। नाउ पांगोलिन क्या एक रेप्टाइल होता है, मैमल है क्या? ये एक मैमल है और दुनिया भर में इसका बहुत शिकार होता है। काफ़ी बार जो पोचर होते हैं, जो हंटर्स होते हैं, इसकी जो खाल है उसको बेचते हैं। कई कंट्रीज़ में सुपरस्टिशन है कि इसके बॉडी पार्ट से मेडिसिन बनती है। तो यहाँ पे आप अगर देखें दुनिया भर में इन रीजन्स में आपको मिलेगा पांगोलिन। अफ्रीका में बहुत सारे पांगोलिन्स हैं। उसके अलावा चाइना का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आपको मिलेंगे पांगोलिन। हाल ही में जो पेंडेमिक फैला है इसका रीजन भी इनिशियली बताया जा रहा था कि हो सकता है कि पांगोलिन से आया हो, मगर फिर बाद में बैट्स का भी नाम आया। तो वी डोंट रियली नो मच अबाउट दैट, मगर चाइना में भी बहुत सारे पांगोलिन है। फिर जो आसियान देश हैं यहाँ पर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यहाँ पे भी आपको मिलेंगे पांगोलिन्स। बस याद रख लेना कि नेचुरली पांगोलिन्स आपको यूरोप या फिर रशिया के आसपास नहीं मिलेंगे। ये प्राइमरली आपको मिलेंगे ये वार्म क्लाइमेट वाली कंट्रीज़ में। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किसने लॉन्च किया है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। इसको आप 3.0 भी कह सकते हैं प्रोनाउंस करते वक्त। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, श्री हर्षवर्धन ने हाल ही में लॉन्च किया है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। इसमें है क्या, देखो, इंद्रधनुष मिशन प्राइमरली फोकस करता है वैक्सीनेशन पर। जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो बच्चे हैं, उन पे 3.0 में ज़्यादा फोकस हो रहा है। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो बच्चे हैं जिनकी वैक्सीनेशन कोविड-19 पेंडेमिक के लॉकडाउन के टाइम में नहीं हो पाई, उनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर्ली की जा रही है इस कैंपेन के अंडर। और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है IMI का, मतलब कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ये जो पोर्टल है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे डेट्स दी हुई हैं, 2 राउंड्स होंगे। यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे आप देख पाओगे ये फोटोज़ हैं इसकी, और ये यहाँ पे जो भी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज कवर्ड है, यहाँ पे कितने लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड की जा चुकी है, सब जो डेटा है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सो वेरी नाइस इनिशिएटिव। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो यहाँ पे सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारत ने एग्रीमेंट साइन किए हैं किस कंट्री के साथ वीज़ा फैसिलिटेशन और लेदर टेक्नोलॉजी को लेकर। ये देश आजकल बहुत न्यूज़ में है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, इथियोपिया के साथ। ऑलराइट, यहाँ पे आप अगर देखेंगे इस पे आर्टिकल है, इंडिया इथियोपिया साइन एग्रीमेंट्स ऑन वीज़ा फैसिलिटेशन एंड लेदर टेक्नोलॉजी। नाउ इथियोपिया मैप पे कहाँ पर है, ये ऑब्वियसली ये मैं आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखेंगे ये है इथियोपिया। राजधानी है इथियोपिया की अदिस अबाबा। आपको याद होगा हाल ही में इथियोपिया का तिग्रे रीजन न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं अपनी ही सरकार के अगेंस्ट वॉर कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं गृह युद्ध की ऑलमोस्ट सिचुएशन है यहाँ पे। तो काफ़ी हद तक न्यूज़ में है इथियोपिया। वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, इसको याद रखिएगा। और बाय द वे इथियोपिया की जो करेंसी है ये है बिर, BIRR। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि CSIR ने हाल ही में साइन किया है एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। ये वही बिल गेट्स हैं जो एक टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, और इनकी जो पत्नी है मेलिंडा गेट्स। इन्होंने मिलकर कई साल पहले एक चैरिटेबल संगठन खुला, इसका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। आज के समय माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटेबल फाउंडेशन है अपने आप में। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि CSIR, भारत के CSIR ने इनके साथ जो MOU साइन किया है वो किस सेक्टर के लिए साइन किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस और सही उत्तर यहाँ पे है, इजी क्वेश्चन है, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, हेल्थ रिसर्च के लिए। और CSIR की फुल फॉर्म क्या है? CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1942 में और यहाँ पे डायरेक्टर जनरल है शेखर C. मांडे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है CSIR गेट्स फाउंडेशन टू वर्क टुगेदर इन हेल्थ रिसर्च। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में सॉइल हेल्थ कार्ड डे ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल किस तारीख को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, 19 फेब को। और 19 फेब डेट इसलिए क्योंकि 19 फेब 2015 को, आज से 6 साल पहले, भारत के PM ने लॉन्च किया था सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को। और आज के समय देश के लाखों किसान इस सॉइल हेल्थ कार्ड को यूज़ करते हैं अपनी सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो इसकी कंडीशन है, ये पता कराने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। और ये बाय द वे 6ठा सॉइल हेल्थ कार्ड डे था। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में फेब 2021 में डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय ने इनॉग्रेट किया है अपनी मिनिस्ट्री के इस्तेमाल के लिए। डिजी लॉकर बहुत लंबे समय से बना हुआ है, मगर किस मंत्रालय ने हाल ही में ये कहा है कि अब इसको ये यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे अपने यूज़ के लिए भी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, विदेश मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है कि अब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं पासपोर्ट के लिए, ये आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं नए डिजी लॉकर सर्विस के अंडर। इससे देखो एप्लीकेंट्स को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि उनको हर वक्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की आवश्यकता होगी नहीं। तो काफ़ी ये यूज़फुल है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस कंट्री ने डिसाइड किया है कि ये रजिस्टर करेंगे हिमालयन पिंक सॉल्ट को एज ए जोग्राफिकल इंडिकेशन। बेसिकली हिमालयन पिंक सॉल्ट का जीआई टैग रजिस्टर करने का फैसला किस कंट्री ने हाल ही में लिया है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। देखो दुनिया का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 80 to 90% जो हिमालयन पिंक सॉल्ट है ये आता है पाकिस्तान से। और सिंस पाकिस्तान के ज़्यादा कुछ एक्सपोर्ट्स हैं नहीं, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि सिंस इस एस्पेक्ट में हमारी मोनोपोली है तो क्यों ना जीआई टैग ले लें, ताकि हर जगह लिखा जाएगा पाकिस्तानी हिमालयन पिंक सॉल्ट या फिर पाकिस्तान का नाम आए, ताकि पाकिस्तान एज ए ब्रांड ये थोड़ा प्रमोट कर पाएँ। तो यहाँ पे आप देखोगे बासमती पाकिस्तान के बाद अब ये रजिस्टर करने वाले हैं हिमालयन पिंक सॉल्ट को फॉर जीआई टैग। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है हेलेना और ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को किस जगह पर हाल ही में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, पोखरण में। ठीक है, राजस्थान पोखरण में हाल ही में ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हुए हैं और ये टेस्ट कैरी आउट किए हैं डीआरडीओ ने फ्रॉम एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH। और याद रख लो कि हेलेना है अपने आप में आर्मी वेरिएंट। ये दोनों वैसे नाग मिसाइल के वेरिएंट्स हैं विद एक्सटेंडेड रेंज, मगर हेलेना है आर्मी वेरिएंट और ध्रुवस्त्र है एयरफोर्स वर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं रिसेंटली हु हैज़ वॉन वुमेन सिंगल टाइटल एट 82nd नेशनल टेनिस टेबल चैंपियनशिप। सो ये यहाँ पे आपकी ऑप्शन है, आपको बताना है कि विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है 82nd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, मानिका बत्रा ने। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है मानिका बत्रा विंस नेशनल टाइटल। और अब ये कोशिश करेंगी कि टोक्यो ओलंपिक्स में ये एक पदक जीत के आए फॉर इंडिया। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिसेंटली ई कुबेर पेमेंट सिस्टम ये लॉन्च किया गया है किस यूनियन टेरिटरी में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ई कुबेर पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। ई कुबेर यूज किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ताकि ये एग्जीक्यूट कर पाएं ट्रांजैक्शंस विद वेरियस बैंक्स। ई कुबेर सिस्टम वैसे इंप्लीमेंट किया गया था 2012 में, अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूटी में भी पहुंच गया है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। यहाँ पे आप देखोगे ई कुबेर पेमेंट सिस्टम लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। सो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 20 फरवरी 2021 को। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सलाल प्रोजेक्ट आपको किस नदी पर मिलेगा। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, चेनाब नदी। और बहुत अच्छे इसके आंसर थे टू बी ऑनेस्ट। कमेंट सेक्शन में एक के बाद एक बहुत अच्छे आंसर थे एंड आई एम श्योर बहुत से रीडर्स ने काफ़ी कुछ गेन भी किया होगा उन आंसर से। यहाँ पे मैं रक्सिरा का आंसर फीचर कर रहा हूँ। मेन यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जो बनाया गया था इंडिया में इन जम्मू कश्मीर अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। और इसको बनाने में बहुत मुश्किल आई, पाकिस्तान ने काफ़ी यहाँ पे ऑब्जेक्शन करी। ये जो आप डैम बना रहे हो, बेसिकली हमने पहले डैम बनाया, पानी स्टोर किया, फिर जब पानी स्टोर हुआ उससे प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पाकिस्तान ने इस पर काफ़ी ऑब्जेक्शन करी कि डैम की हाइट छोटी करो, जो प्रोजेक्ट का साइज़ है छोटा करो। तो पाकिस्तान को बनाने में ही कई साल लग गए और तब जाकर फाइनली ये डैम कंप्लीट हुआ चेनाब नदी पर। ये है कहाँ पर, एक बार मैप में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे एनवायरमेंटल जस्टिस एटलस का ये मैप है और यहाँ पे मैं जूम आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यहाँ पे इंडिया है और बिल्कुल जो लाइन ऑफ कंट्रोल है विद पाकिस्तान उसके काफ़ी करीब जो यहाँ पे रिवर बह रही है चेनाब नदी, ये चेनाब नदी है, इस पे आपको मिलेगा सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट ऑफ फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। SSC CGL 2018 का क्लासिक क्वेश्चन है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, इसके बारे में आपको बताना चाहिए।
भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। कमेंट सेक्शन में इसको करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा कल की वीडियो में। और किसी का आंसर इन द कमेंट सेक्शन आपको पसंद आए तो उनके आंसर को लाइक करिए, एनकरेज करिए, स्प्रेड द पॉजिटिव एनर्जी। ये है अंत इस वीडियो का। मिलता हूँ आपसे कल सुबह। गॉड ब्लेस यू ऑल।